टक्कर है ही नहीं। यहाँ तो समाजवादी धरती, समाजवादी जीत रही है। सिर्फ सर्टिफिकेट लेना 26 तारीख को। ये लोग लाखों लाख वोट से हारेंगे, आप किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग देख लेंगे कि कितने वोटों से ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। देश में एक ये मैसेज जाने वाला है कि आजमगढ़ की जनता ने जो है मुस्लिम यादव से उठ के मोदी योगी के नाम पे इस बार जो है वोट किया है। तो क्या करें? अब ये तो अभी नहीं तय किया जा सकता है, कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये तो रहे मतदान के वक्त तीनों दल सपा, बसपा और बीजेपी के जीत के दावे। जीत के इस दावे पर तीनों दल आज भी कायम और कल यानी 26 जून को सुबह मतगणना शुरू होने और शुरुआती रुझान तक यह दावा जारी रहेगा। दोपहर बाद ही दो दावेदारों के चेहरे पर मायूसी छाएगी और धीरे से काउंटिंग स्थल से दोनों निकल जाएंगे। सिर्फ एक प्रत्याशी ही जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने समर्थकों के साथ डटा रहेगा। वह कौन होगा यह तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे और जब चुनाव परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि निरहू के लिए योगी की अपील, जमाली का जिले का बेटा होने या फिर धर्मेंद्र यादव की छवि बिखेरेगा जादू। सपा मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की 23 दिनों तक चली कवायद के बाद अब सभी की निगाहें चुनाव नतीजों पर टिक गई। 26 जून को दोपहर बाद तक परिणाम घोषित कर दिए गए। चुनाव नतीजों में तय हो जाएगा कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ यूपी और केंद्र में सरकार होने का लाभ दिलाने का वादा पूरा कर पाएंगे। हम आप लोग से यह कहना चाहते हैं कि आप लोग सबके मौका दे ले। 1.5 साल के बाद एक मौका हम लोग के दी और हम ही मौका बार बार ऐसे आप लोग से मांगते हैं और बार बार ऐसे निवेदन करते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में योगी जी की सरकार है और दोनों लोग की इच्छा बा कि हमने के आजमगढ़ की विकास कर लिया। तो आजमगढ़ के विकास खातिर हमरा के वो अवसर दे लो और हम आपसे वादा करते हैं। या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव राष्ट्रीय नेता की छवि को बरकरार रखते हुए पारिवारिक रिश्ते को बरकरार रख पाते हैं। मेरा सौभाग्य है ये समाजवादियों की सरजमी पर पार्टी ने मुझे मौका दिया और आदरणीय नेताजी की, आदरणीय अखिलेश यादव जी की कर्मभूमि, स्वर्गीय चंद्री जी, स्वर्गीय राम नरेश जी की और समाजवादियों की कर्मभूमि, इस कर्मभूमि पर जब पार्टी ने मुझे भेजा है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। साथ ही मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयास करूंगा। जो रिश्ते आदरणीय नेताजी ने और समाजवादियों ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कायम किए आजमगढ़ के लोगों के साथ, उन रिश्तों को और मजबूत करने का मैं अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। से सहयोग की उम्मीद और अपेक्षा करता हूं और अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मुझे मौका दीजिएगा। मैं आदरणीय नेताजी, आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो रिश्ते हैं, जो आजमगढ़ के साथ लगाव है, जो समाजवादी सोच का, जो आजमगढ़ का तेवर है, उन तमाम चीजों को मैं आगे बढ़ाने का अपनी ओर से हर संभव प्रयास करूंगा। लोगों के बीच रहकर, निरंतर रहकर यहाँ के लोगों की बेहतर से बेहतर सेवा करने का मैं प्रयास करूंगा। ये मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपका सहयोग और आशीर्वाद इस चुनाव में मुझे जरूर मिलेगा। बसपा प्रत्याशी शाह आलम जमाली आजमगढ़ का बेटा होने की अपील कर सपा के किले को ध्वस्त कर सकते हैं। मैं शाह आलम गुड्डू जमाली, मैं आपका क्षेत्र का बेटा हूं। आप मुझ पर विश्वास करें और आजमगढ़ की सम्मानित जनता का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं उनके इस अपार सहयोग और प्यार के लिए। और आपसे साथ ही साथ अपील करता हूं कि आने वाली 23 तारीख को, 23 जून को अपना बहुमूल्य वोट मेरे पक्ष में करें। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि आपने किसी गलत प्रत्याशी को वोट किया है। मैं अपने कामों से ये सिद्ध करूंगा कि आदर्श जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। चुनाव परिणाम से यह भी तय होगा कि बिना अखिलेश यादव के आए ही सपा के 10 विधायक और पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल आजम खान, अबू वासिम आजमी, ओपी राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, जूही सिंह, काजल निषाद ही योगी सरकार को आजमगढ़ में टक्कर देने की कुवत रखते हैं। चुनाव परिणाम अखिलेश यादव के लिए यह भी तय करेगा कि यह जीत अग्निवीरों की है या अग्निपथ समर्थकों की। रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक और वहां पर जो अग्निवीर हैं वो सब हरा देंगे। यही नहीं, चुनाव परिणाम सीएम योगी की आतंकगढ़ से मुक्ति दिलाने और अग्निवीर के रूप में नौकरी देने की अपील भी परवान चढ़ेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए ये भाव होगा। ये नौजवान जब हमारा 18 से 21 वर्ष का ये नौजवान यूनिफॉर्म पहन करके जब अपने घर में आएगा तो घर के लोग भी गौरव के साथ कहेंगे, अपने नौजवान पर गौरव की अनुभूति करेंगे कि देखे हमारा ये लड़का हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद अपना रास्ता स्वयं बना रहा है। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की मतगणना 26 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, इसके बाद ईवीएम में पड़े मतों की गणना होगी। दोपहर बाद शाम 4 बजे तक नतीजे घोषित किए जा सकते। मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग ने निरीक्षण कर सभी तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर पूरी तरह से त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरान होगा। सड़क से लेकर मतगणना स्थल तक विशेष चौकसी बरती जाएगी। भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जवानों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। मतगणना कर्मचारियों से लेकर वीआईपी लोगों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मतगणना के दौरान बाहर सड़क पर भी पुलिस बल गश्त पर रहेंगे। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। मतगणना स्थल पर पहली कतार में पैरा मिलिट्री के जवान होंगे। उसके बाद 2 चक्र में पीएससी और पुलिस के जवान लगाए गए। मतगणना स्थल के बाहर सिविल पुलिस तैनात रहेगी। अनाधिकृत व्यक्ति को मतगणना स्थल के आसपास भी नहीं आने दिया जाएगा। किसी को कोई समस्या न हो, इसके लिए पुलिस की टीम गश्त करती रहेगी।